नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 22 जनवरी। तो 22 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो ये क्लास हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो उन साथियों से मेरा निवेदन है कि जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो उन्हें पहले मिल सके। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भेजें, जिससे मैं वीडियो में सुधार ला सकें, वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने का प्रस्ताव दिया है। यह परिवर्तन देश की धार्मिक राजनीतिक धारा को मजबूती देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डॉट डॉट के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है, ताकि बढ़ते अंतरिक्ष मिशन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है 3। हाल ही में कौन भारत की पहली निजी कंपनी बन गई जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पिक्सेल। पिक्सेल भारत की पहली निजी कंपनी बन गई जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, जो सरकारी नीतियों और बड़े उपभोक्ता बाजारों द्वारा समर्थित अपने प्रगतिशील उद्यमिता वातावरण के कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, पूर्व सेना प्रमुख बीके सिंह ने किस राज्य के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का सी, मिजोरम। भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल बीके सिंह ने मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, जो राज्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण विकास है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत और डॉट डॉट ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है। तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है, जो व्यापार, रक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में मजबूत संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्रश्न नंबर 7 का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। भारत और अमेरिका ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके उद्देश्य सीमा पर साइबर खतरों से निपटना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, हाल ही में किसने अधिकृत बैंक को विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए
भारतीय रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। आरबीआई ने अधिकृत बैंकों को उनकी विदेशी शाखाओं के माध्यम से गैर निवासी भारतीयों के लिए भारतीय रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है, जिससे पैसे के हस्तांतरण और निवेश में आसानी होगी। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, दिसंबर 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 35.1%। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में दिसंबर 2024 में 35.1% की वृद्धि हुई है, जो वैश्विक स्तर पर भारतीय निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में संचार साथी ऐप लॉन्च किया, जिसके उद्देश्य लोगों को धोखाधड़ी कॉल्स और संदेशों को पता लगाने और उन्हें ब्लॉक करने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है, जो आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया में बल की भूमिका को सम्मानित करता है। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत ने हाल ही में अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया, जो देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। प्रश्न नंबर 13 है, 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, 16 जनवरी को। भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी 2025 को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी भूमिका की शुरुआत है। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है? तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लिechtenstein। लिechtenstein ने 1 जनवरी 2025 से समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है, जिससे समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने और कानूनी अधिकार प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें वैश्विक जोखिम जैसे आर्थिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक तनाव का विश्लेषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त जमता है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स घाव या चोट लगने के बाद रक्त के जमाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो अधिक रक्तस्राव को रोकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, उस लवण का नाम बताइए जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है। उस लवण का नाम बताइए जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। अमोनिया क्लोराइड जब पानी में घुलता है तो H+ आयन जारी करता है, जिससे घोल अम्लीय हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? तो सही जवाब बनेगा 18वें का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट रेखा वाला राज्य है, जिसमें देश का सबसे बड़ा समुद्र तट है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सहारा रेगिस्तान होगा। सहारा रेगिस्तान जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 20 है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर होगा या क्या अंतर होता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संसद हर साल कम से कम 2 बार अपनी बैठकें करती है या 2 बार मिलती है। सभी साथियों से पुनः पुनः निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, जिससे मैं वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।